चलिए शुरू करते हैं। क्या बच्चा लोग, वेलकम बैक टू बीटा फिजिक्स। और आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अपन जानेंगे आज, ठीक है। तो ये जो 2 डायमेंशनल मोशन में आएगा, सुनिएगा अच्छे से। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये क्या होता है समझेंगे। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है और उसको हम एक थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करें v वेलोसिटी के साथ, तो वो एक ट्रैजेक्टरी पाथ को फॉलो करेगा। पहला कारण यह है कि y ट्रैजेक्टरी पाथ, पहला क्वेश्चन है कि क्यों ये ट्रैजेक्टरी पाथ को फॉलो करेगा। तो समझेंगे इस चीज को, ये कि प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल एक ही फोर्स काम करेगा, केवल एक फोर्स काम करेगा और उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा आपको कोई फोर्स यहां पर मेंशन नहीं करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको केवल एक ही फोर्स याद रखना है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सुनोगे ध्यान से। ट्रैजेक्टरी पाथ का मेन कारण यह है, ट्रैजेक्टरी पाथ का जो मेन रीजन, इसको प्रूव करेंगे आगे हम लोग, जो इसका मेन रीजन है वो ये कि हमेशा इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होने वाले हैं। वेलोसिटी का हमेशा कितना होगा? 2 कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब देख, 2 कंपोनेंट कॉस और साइन, और वो 2 कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा आपका एक ट्रैजेक्टरी पाथ फॉलो करवाएगा। ये अपन प्रूव भी करेंगे आगे इसको। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? एक ऐसा मोशन जो कि ऑब्जेक्ट को एक ट्रैजेक्टरी पाथ फॉलो करवाए, और ये मोशन में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करेगा। इसमें आप बहुत चीजों को नेग्लेक्ट करोगे, जैसे एयर ड्रैग हो गया, है ना। ये सब चीजें हम लोग को हटानी होगी। एयर ड्रैग हो जाएगा, विंड मूवमेंट हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। ये चीजों को हटा के तो यहां पर केवल एक ही चीज चलेगा, दैट इज कॉल्ड, क्या चलेगा? वो रहेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जानने के लिए आपको पहले से क्या चाहिए? प्री रिक्विसाइट नॉलेज। मतलब इसको पढ़ने के लिए पहले से आपको जो चीज चाहिए वो क्या है? सुनोगे ध्यान से। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है ये? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स समझेंगे हम लोग अच्छे से, बहुत आसान है। देख, ये बातें हुई थी पहले भी। अगर कोई वेक्टर है ये v, और ये एंगल क्या है? थीटा, तो साथ में क्या हो जाएगा? बोलो, v cos थीटा, और ये हो जाएगा v sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, याद रहेगा चीज। हमेशा जो भी एंगल साथ में रहेगा, जो भी एंगल साथ मतलब क्लोज मतलब cos थीटा, याद रहेगा। तो अगर ये कंपोनेंट ऐसा दिखे आपको, ये थीटा हो जाए, तो अभी क्या हो गया? ये साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? v cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? v sin थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ये वैल्यू है, अब एक चीज और समझेंगे हम लोग यहां पे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको आता है, तो ये इनफ है प्रोजेक्टाइल को पढ़ने के लिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, सुनिएगा ध्यान से। तो प्रोजेक्टाइल, पहला चीज, इसमें केवल और केवल हम लोग को क्या कंसीडर करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स को। बस हम लोग को यही मानना है। किसको मानना है? ग्रेविटेशनल फोर्स को। याद रखिएगा चीज को यहां पे। और चीज सुनना, यहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होने वाले हैं जो आपको इग्नोर मारना है। पहला रेस्ट्रिक्शन ये है यहां पर कि यहां पर कोई एयर रेजिस्टेंस को नहीं कंसीडर करना है। हवा के कारण, एयर ड्रैग के कारण जो भी फोर्स लगेगा उससे हम क्या करेंगे? इग्नोर मार देंगे। दूसरा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहरी कोई फोर्स नहीं रहेगा, और पूरा का पूरा सिस्टम के ऊपर केवल, ये हम बार बार बोल रहे हैं, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही रहेगा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। अब ये बार बार बोलने का मतलब क्या है समझिएगा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है,
तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, आएगा ना। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में रफ्तार क्या होगा बच्चा, चेंज होगा। सुनना इसको, ज्ञान की बात में याद रखेंगे इसको हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी करेगा चेंज, अगर रफ्तार चेंज कर रहा है तो आएगा एक्सेलरेशन। और क्योंकि यहां पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो केवल क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रहेगा, यहां पर एक ही एक्सेलरेशन की बातें होंगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रहेगा, और कोई एक्सेलरेशन की बात यहां पर नहीं होगी, केवल एक ही क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से याद रखिएगा, जब भी साइन कन्वेंशन की बातें होंगी, जो भी चीज ऊपर जाता है वो क्या होता है, प्लस। जो वैल्यू कहा जाएगा जी, ऊपर क्या होगा वो प्लस, जो नीचे क्या होगा वो माइनस। जी हमेशा कहां ऐड करता है, नीचे। अगर इसको ऊपर फेंके तो भी जी नीचे ऐड कर रहा है, इसको नीचे गिराए तो भी जी कहां ऐड कर रहा है, नीचे। जी हमेशा कहां ऐड करेगा, नीचे ऐड करेगा, तो जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। याद रहेगा, जी के आगे कभी पॉजिटिव साइड नहीं जाएगा। काइनेमेटिक्स में भी यही चीज चलता है, जी कभी नेगेटिव नहीं आएगा। जो आप लोग पढ़े बचपन में कि ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, वो सब भूल जाओ। जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। कोई भी चीज नीचे एक्ट करेगा तो क्या होगा वो, नेगेटिव। क्योंकि आपको पता है अगर बॉल को ऊपर उछालते हैं तो भी उस पर जी नीचे आएगा, अगर कोई बॉल ऊपर जा रहा है तो भी जी नीचे, कोई बॉल नीचे आ रहा है तो भी जी नीचे। जी एक ऐसा चीज है जो अर्थ लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो कहां आएगा जी, नीचे। ठीक है, अब ध्यान दें, अब हम लोग बात करेंगे, ऑब्लिक को तोड़ना शुरू करेंगे। बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे इसको हम लोग। देखिएगा, देखो ये रहा प्रोजेक्टाइल, मान लो थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ क्या क्या आ गया, प्रोजेक्ट किए। ये है मेरा स्पीड है वी से कर दिए। ठीक है, अब इसके दो चीजें होंगी, ये आपका एक्स एक्सिस, ये क्या आपका वाई एक्सिस। एक्स में क्या होगा जी, साथ वाला कंपोनेंट है ना, क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, या इसको यू से फेंकते हैं, इनिशियल यू मान लेते हैं, तो यू एक्स हो जाएगा क्या, यू कॉस थीटा, और यू आई क्या हो जाएगा, बताइए, यू आई हो जाएगा यू साइन थीटा। ये आसान था। साथ वाला क्या होता है, साथ क्या होता है, देख जो साथ रहेगा उसे होगा क्लोज मतलब कॉस, है ना, जो दूर रहेगा क्या हो जाएगा, साइन। अब दो भाग में तोड़ेंगे इसको, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अगर ये समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में। सुनना ध्यान से, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में क्या है, यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस में क्या है, यू साइन थीटा। समय तो दोनों में सेम ही रहने वाला है। ठीक, एक्सेलरेशन की बातें होंगी, डिस्प्लेसमेंट एस एक्स को हम लोग एक्स मान लेते हैं और एस वाई को हम लोग वाई मान लेते हैं। आसान है। सबसे मेन मुद्दा जो यहां पर है, जो ज्ञान की बात में फिर से आएगा, याद रखना यही चीज डील करेगा। एक्सेलरेशन केवल और केवल कहां ऐड करता है जी, वाई एक्सिस में ऐड करता है, क्योंकि जी कभी एक्स एक्सिस में एक्ट नहीं कर सकता है। जी कहां ऐड करता है, वाई एक्सिस में। देख जी केवल कहां ऐड करेगा, वाई एक्सिस में। अगर जी वाई एक्सिस में ऐड कर रहा है तो आपका जी एप्लीकेबल भी किसके लिए होगा, केवल वाई एक्सिस के लिए, फॉर वाई एक्सिस। तो यहां पर ए अलॉन्ग एक्स क्या हो जाएगा, 0, और ए अलॉन्ग वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी। ये चीज अगर याद है तो कहानी खत्म प्रोजेक्टाइल का। इसी पे बेस्ड है पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्सेलरेशन कभी भी एक्स में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि देख एक्सेलरेशन ग्रेविटी कब आता है, हाइट के साथ। अगर तुम जमीन पर हो तो वहां पर तुम एक्सेलरेशन 0 मानोगे। जैसे जैसे जमीन से दूर जाओगे एक्सेलरेशन का टर्म आ जाएगा। हाँ ये कांस्टेंट रहेगा, नो डाउट, जी का वैल्यू 9.8 कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो एक्ट केवल कहां करता है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब 3 मोशन लेते हैं, आइए फिर चलेंगे। सही
पहला क्या था जी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। आइए निकालते हैं फाइनल दोनों का। तो वी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यहां से ही बहुत शानदार चीज प्रूव होगा, अभी प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखो वी एक्स निकालना है, कितना होता है यू एक्स, यू कॉस थीटा। अच्छा ए एक्स कितना होता है जी, 0 इंटू टी, क्या जाएगा, यू कॉस थीटा। तुम खुद देखो इसमें से यू तो हम यू वो वेलोसिटी सब फेंके थे, वो क्या है हमेशा कांस्टेंट, ये कभी चेंज हो रहा है क्या, कांस्टेंट। मतलब कि वेलोसिटी एक्स में क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। ये समझ में आया, रहेगा ना। मतलब कि एक्स में जो रफ्तार है वो कभी चेंज करेगा ही नहीं, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि आपका एक्सेलरेशन 0 ना हो गया। अगर एक्सेलरेशन ऐसे कर सकते हो, ए एक्स क्या होता है बताओ, डी वी एक्स बाई डी टी, हाँ ना बोलिए। अगर यही वैल्यू 0 है तो डी वी एक्स बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, 0। तो वी एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहां से देख सकते हैं हम लोग, अगर कोई चीज का एक्सेलरेशन ही 0 हो जाए तो रफ्तार क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब कि ज्ञान की बात तो याद रखेंगे हम लोग कि वेलोसिटी हमेशा एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये कभी नहीं बदलेगा और ये वैल्यू होगा u cos थीटा, क्योंकि ax क्या होता है, 0। कितना आसान था ना, कुछ हार्ड है इसमें। आपको याद क्या रखना है, x एक्सिस में क्या होगा, vx, u cos थीटा। अब आ रहे y एक्सिस में, ध्यान सुनिएगा अच्छे से। प्रोजेक्टाइल में अगर आपको इन डेप्थ मालूम चल जाए फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से निकल जाएगा। रटना नहीं है इसको, रटते ही दिक्कत हो जाता है। सुनोगे ध्यान से। तो अपने पास क्या आ गया, तो अपने ने प्रूफ कर दिया v है ना। देखो ऐसे लिखेंगे तो v कहलाएगा और ऐसे लिखेंगे तो u कहलाएगा। याद होगा क्लास 10 में ऐसे ही किए थे हम लोग, ठीक है। ये है v, ये है u। तो आ जाओ अब देखो ध्यान से। तो v अगर y की बात करें, y एक्सिस में ले रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बराबर पड़े हो ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। vy इक्वल्स टू कितना होता है u जी, u साइन थीटा, हाँ ना बोलो, प्लस हाफ a कितना है मेरा, माइनस जी, अरे है ना। तो vy क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक मिनट, मैंने इसको उल्टा ले लिया, एस लेके चल गया ना। हमें v प्रूफ करना है, v प्रूफ करना है। तो v तो ये होना चाहिए था, vy इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दैट वॉज s। आगे प्रूफ होगा चीज। vy इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, u साइन थीटा इंटू टी प्लस a कितना होगा जी, माइनस जी इंटू टी। तो vy क्या हो जाएगा, u साइन थीटा t माइनस जी टी। हैंग कर गया, अब ठीक है, क्लियर है। हैंग कर गया, फिर से बताए। देखो vy क्या होता है, u प्लस ए टी, कितना ui, u साइन थीटा, ay कितना है, माइनस जी। तो क्या हो जाएगा, u v इक्वल्स टू u प्लस की जगह कर देगा माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस जी टी। तो क्या हो जाएगा, vy इक्वल्स टू u है ना, प्लस माइनस जी टी। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से ये प्रूफ कर रहा है कि अगर x में देखोगे तो सिर्फ क्या था, याद है आप लोग को, u cos थीटा। लेकिन अगर y में जा रहे तो क्या आ रहा है, u sin थीटा माइनस जी टी। अब यहां बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्या है बताओ। सिग्निफिकेंस ये है, देख ये तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, कुछ भी कर ले। देख जिससे फेंकते हो वो तो फिक्स है, ये एंगल कभी चेंज करेगा नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है। यहां पर समय बढ़ रहा है तो ये माइनस होते जा रहा है ना। तो यहां से अगर इसको ध्यान से देखो एक बार, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताओ। सिग्निफिकेंस देखो कि आपको ये दिखाई देगा कि vy समय के साथ घटते जाएगा। देखो अरे इसमें क्या हो रहा है, माइनस जीटी। मतलब टाइम अगर बढ़ाते जाएं तो vy में
माइनस जी टी घटते जाएगा, है ना, बोलो, घटते जाएगा। तो वी वाई का वैल्यू समय के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नहीं समझ में आया? यही कारण है कि मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचते हैं ना, जीरो हो जाता है। पढ़ेंगे चीज को आगे हम लोग, बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन भी एक्स जो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। क्या रहेगा, हमेशा फिक्स, क्योंकि उसमें कोई टर्म है ही नहीं जो घटाए उसको। उसमें सिर्फ क्या है, u cos थीटा है, याद रहेगा। इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है जो इसे क्या करे, इसको घटा दे। लेकिन इसमें एक कैसा टर्म है, gt। देखो g भी फिक्स है, नो डाउट। अब मान लो 1 सेकंड के बाद देखिए, सुनो, मान लो t मान लिया 1 सेकंड, मान लिए, चलो दिखाते हैं। चलो जी ध्यान दो, t मान लो 1 सेकंड, t कितना मान लो, 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद देख रहे हैं तो क्या होगा फिर अभी भाई, u sin थीटा माइनस जी आ गया। अब t मान लो 2 सेकंड के बाद देख रहे हैं, क्या आ जाएगा, वी वाई u sin थीटा माइनस 2g। 3 सेकंड के बाद देख रहे हैं तो वी वाई इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस 3g। तो देख समय बढ़ रहा है तो जो वैल्यू से घट रहा है वो भी क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो एक्चुअली में वी वाई क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। सीख गया? कुछ हार्ड था इसमें? थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। ये सब चीज सीख जाओगे तो काफी आसान हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है, पढ़े हो? ये तो हो जाएगा आपका u x इक्वल्स टू u cos थीटा ना। देखिएगा s कितना होता है जी, है बराबर, ध्यान दो, x एक्सिस की बातें होंगी। एस एक्स क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी जस्ट हम क्या बोले, x एक्सिस में एक्सेशन क्या होगा, जीरो। नहीं समझ में आया, क्या होगा, जीरो। तो एस एक्स को हम लोग x मान ले, कितना u x जी, u x कितना बच्चा, देख u cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो क्या कहलाएगा, u cos थीटा इंटू टी। यहां से टाइम कितना आ जाएगा बताइए, टाइम कितना आएगा, तो टाइम आ जाएगा x बाई यू cos थीटा। किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें, एकदम आसान है। अब आते हैं y में, क्या जी आदित्य तुम क्लियर है ना, y में आ जा, एस वाई क्या होगा, ut, सुनना ध्यान से, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आसान है बहुत। अब देख इसमें ए वाई कितना होता है जी, माइनस जी, y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ कितना हो जाएगा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। y इक्वल्स टू u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है ना? अब ना हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी से कंटिन्यू होगा। तो यहां पे हम क्या निकालिए, यहां लिख देते हैं, यहां पे ये निकाले हम लोग कि अगर x एक्सिस में चल रहा था तो वो था u cos थीटा इंटू टी, कोई भी a टर्म तो आएगा नहीं क्योंकि a टर्म आएगा y एक्सिस में जो होगा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। है क्लियर? अब सुनना ध्यान से, यहां पर अपन ये जान रहे हैं, बार बार एक चीज बोला जा रहा है, याद रखना ज्ञान की बात में, कि ax हमेशा क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन कभी भी एक्स एक्सिस में एक्ट नहीं कर सकता। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, आसान है बहुत ही भी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, देखो ये जो पाथ फॉलो करता है ना ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैजेक्टरी, है ना, इसी को बोलते हैं। क्योंकि अगर तुम एक्चुअली ये 3 तरह का होता है प्रोजेक्टाइल, एक होता है जमीन से जमीन, ऑब्लिक, आसमान से जमीन, क्या होता है बोलते हैं उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल। जैसे देखोगे कि अगर मान लो हाँ हम लोग उड़ रहे नीचे पाकिस्तान बम मार रहे हैं हम लोग, है ना, क्या होगा, जाएगा ऐसे टू, वो क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल, मालूम है। और क्रिकेट मैच चल रहा है तो कौन सा होगा, ऑब्लिक। एक होता है इंक्लाइंड प्लेन पे, मतलब कि प्लेन ही ऐसा रहेगा और यहां से कोई चीज फेंक रहे हैं ऐसे, ये हो जाएगा इंक्लाइन।
ये था जेईई मेंस में आता है इससे क्वेश्चन, ये भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब जमीन से जमीन। अब देखना कैसे आएगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना बराबर। अच्छा ax कितना होता है जी 0, तो x कितना हो जाएगा, ux कितना हो जाएगा बताइए, u cos थीटा इंटू टी, टी कितना आएगा x बाय u cos थीटा। आसान है। अब आ जाओ, तुम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, आरएफ रिलेशन फंक्शन। नहीं पढ़ो तो सिंपल सा रखोगे, देखते होगे कोई ग्राफ ऐसा बनता है प्रोपोर्शनल, कोई ग्राफ इन्वर्सली में ऐसा बनता है ना। कोई ग्राफ अगर देखोगे अगर तो ऐसा ऐसा बनता है ना, बनता है ना। तो ये ग्राफ का नेचर कैसे निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन y एंड x, है ना बोलो, अरे निकलता है जी। तो आपको बता दें कि हम लोग को भी ऐसे निकालना, रिलेशन निकालना है y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में, ठीक है। एस वाई इक्वल्स टू वाई कितना हो जाएगा बताइए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, यू टी कितना है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, उठाओ यहां का टी पुट कर दो, कितना आएगा बताओ, यू साइन थीटा कितना टी है जी, एक्स बाई यू कॉस थीटा, आ गया ना कॉस थीटा, माइनस हाफ जी कितना टी मेरा, एक्स बाय यू कॉस थीटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहां से कुछ कटेगा क्या, हाँ जी घर भेज दो इसको, क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स साइन में कितना होता है tan थीटा माइनस 1/2 g एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो है इक्वेशन टेरिटरी। क्या प्रूफ करना इसको टफ, तो y कितना आ गया x tan थीटा, याद करते हैं इसको, माइनस g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। बात समझ में है कि नहीं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। याद रहेगा, जो डिपेंडेंसी आ रहा है आपका y के साथ आ रहा है ना, y क्या आ गया x tan थीटा माइनस g बाय 2u स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। याद रहेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला। याद रहेगा। अब सुनना, थर्ड इक्वेशन क्या था मेरे पास, दो तो कर लिए हम लोग, दो किए ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। थर्ड इक्वेशन, अच्छा मान लो तुमको कहीं भी निकालना है स्पीड, यहां निकालना है। अब बताओ इस पार्टिकल ए था, ध्यान देना, यहां से फेंका ए को, ऐसे 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 यहां पहुंच गया। अब हाँ कम होगा, ठीक है। वो तो देखो अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होता जाएगा। फिर से हर समय पता है क्या बच्चा, दो कंपोनेंट, देख ऐसे जा रहा है ना, ध्यान देना, यहां पर दो कंपोनेंट, एक एक्स में एक वाई में, तभी भी आएगा। बात समझ नहीं आ रहा है, जैसे ये यू था तो ये हो जाएगा यू एक्स, ये क्या हो जाएगा यू वाई। बस हाई प्रूफ करेंगे आगे, हाईएस्ट पॉइंट पे ना वाई खत्म हो जाता है, सिर्फ क्या होता है एक्स, क्योंकि अगर वाई होता तो और ऊपर जाता। जैसे मान ले 11 ऐसे ऐसे कैसे ऐसे किया, ऐसे हो जा रहा है, यहां से वो नीचे आ रहा है ना, तो क्या उसको कोई चीज खींच रहा है ऊपर, नहीं। अगर यहां से कोई चीज को और ऊपर खींचता तो यहां से मुड़ता नहीं, वो क्या होता और ऊपर जाता। बात समझ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम, तो यहां पर सिर्फ होता है आपका यू एक्स, है ना। और यहां से मान लेते हैं तो यहां पर भी एक इधर यू वाई वी वाई जो भी है, यहाँ क्या आ जाएगा वी एक्स और नीचे आएगा इस तरफ। तो ये पढ़ेंगे, ये क्या है रिजोल्यूशन। तो अभी अगर देखोगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, सब पढ़े चीज। फिर से आते आइए ध्यान से, एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा बताइए, वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax इंटू एस। मैंने समझ आया, क्लियर है क्या, हैंग कर गए, है क्लियर, देखो है ना। अब बता मुझे यहाँ पर ax कितना होगा, ये बार बार बोल रहे हैं, ax कितना होता है जी 0, तो vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इंटू एस मतलब 0, तो vx स्क्वायर इक्वल्स टू ux स्क्वायर और vx इक्वल्स टू ux। तो फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। नहीं समझ में आया? एक्स एक्सिस में रफ्तार प्रूफ कर दिए ना, क्या प्रूफ किए? ये सेम है, मतलब यहां पर जो रफ्तार होगा, यहां पर जो रफ्तार होगा, दोनों क्या होगा? सेम, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रूफ कर दिए। क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अरे एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। इसको 3-4 तरीके से प्रूफ किया हम लोग, है ना? कभी भी एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में चेंज नहीं करेगा। कहां करेगा? वाई में। आइए वाई में देखते हैं, वाई में देख लेते हैं। तो वाई में क्या होता है? ये वाई में होगा हम लोग का, अगर हम वाई में देखें इसको, वाई एक्सिस आप आते हैं, क्या हो जाएगा बताओ? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना? वाई एक्सिस में वी स्क्वायर, यू कितना हो जाएगा जी? यू साइन थीटा होगा ना, देखो यू साइन थीटा इक्वल्स टू 2a कितना होगा? माइनस जी, ये हो जाएगा आपका y, हो जाएगा ना? ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू चल जाएगा उधर, क्या हो जाएगा? प्लस में ना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, y एक्सिस में आपका y है, तो यहां पर होगा। अब यहीं पर फिर से देखो, ये वैल्यू क्या कर रहा है? हाइट है, अरे है ना, बोलो व्हाट इज y? इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको, बहुत कुछ दिखाई देगा इसमें। क्या दिखाई दे रहा है इसमें? देखो तो ये तो फिक्स है। देख, क्या कभी यू चेंज करेगा? नहीं। जैसे मान लो एक बॉल फेंक रहे हैं हम 20 के स्पीड से, तो फेंक दिए ना जी, कभी चेंज करेगा 20 का स्पीड? नहीं। ये क्या हो गया मेरा? फिक्स। अब मान लो ये एंगल था, कितना गया इससे? मान 30 डिग्री से, तो एंगल फिक्स हो गया। ये भी क्या हो गया? फिक्स। जी तो क्या हमेशा फिक्स। वाई ने चेंज कर रहा है। जितनी ऊंचाई बढ़ेगी, जितना हाइट इंक्रीज करेगा, वाई भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और भी वाई क्या होगा? डिक्रीज करेगा। देखो खुद से देखो, इसमें से ये वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। इससे क्या सीख रहे हैं हम लोग? कि भाई साहब ऐसा है, सुनिएगा ऐसे ज्ञान की बात में, यहां पर ऐसा है ना कि जैसे 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 हाइट बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी वाई क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। और मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा? वी वाई मेरा 0 हो जाएगा। अगर तुम इसको इतना बढ़ा दो कि ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्योंकि ये क्या कर रहा है? इस पर से घट रहा है ना। जैसे मान लो 1 मीटर पे गया तो 1 हो जाएगा, 2 पे गया तो क्या हो जाएगा? 4g हो जाएगा, 3 पे गया तो क्या हो जाएगा? 6g। ऐसे ही इसमें से क्या हो रहा है? घट रहा है। एक समय आएगा, बोलोगे नेगेटिव गया तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर मान लो ऐसे आया, ऐसे आया, यहां से ऊपर नहीं जा सकता वो, क्योंकि यहां पर 0 हो गया ना, तो उसको कौन आगे लेके जाएगा? एक्स एक्सिस, तो आगे बढ़ेगा। ये बात समझ में है कि नहीं? एक्स एक्सिस में बढ़ते रहेगा, वाई में क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा। सिर्फ कहां बढ़ेगा? वो एक्स में। वाई में ऊपर वो नहीं जा पाएगा। और यहां केवल कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस होगा। तो अगर एक सीन समझाए तुमको यहां पर हम, तो ये है यहां पर कि अगर हम मैक्स हाइट की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई पर, है ना, यहां पर इस ए पॉइंट पर केवल वी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। कितना है वी वाई? 0। अब तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर वी वाई होता, क्या ये नीचे आता? कहां जाता ये? और ऊपर जाता, बट ये ऊपर नहीं जा रहा। यहां पर सिर्फ ऊपर वाला कोई कमेंट है नहीं, आगे खींच रहा है इसको बस, जो उसको सिर्फ आगे लेके जा रहा है। तो मैक्स हाइट पे, लेकिन क्या कभी वी वाई 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि सॉरी वी एक्स 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वी एक्स क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। बट वी वाई क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। और मैक्स हाइट पे क्या हो जाएगा? वो